केंद्र में मंत्री बनाई जाएंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। सत्ता में आई बीजेपी तो नए चेहरे को बनाएगी सीएम। वसुंधरा समर्थकों को नड्डा का संकेत, काटे जा सकते हैं टिकट। बीजेपी ने वसुंधरा को केंद्र में आने का दिया प्रस्ताव। मोदी सरकार में वसुंधरा को मिलेगा कैबिनेट मंत्री का पद। वसुंधरा को मोदी सौंप सकते हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी। फैसला वसुंधरा को लेना है। केंद्र में आई तो राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का युग समाप्त हो जाएगा। वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगी बीजेपी। सत्ता मिली तो वसुंधरा की जगह किसी और को चुना जाएगा सीएम। इस समय राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा को साइड किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों ही वसुंधरा से नाराज दिख रहे हैं। राजस्थान संगठन पहले से ही वसुंधरा खिलाफ है। ऐसे में वसुंधरा पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई हैं। वसुंधरा समर्थक भले ही दावा कर रहे हो कि वो राजस्थान बीजेपी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी के अधिकांश विधायक और राजस्थान से चुने गए सांसद वसुंधरा के साथ हैं, इसलिए वसुंधरा का ही दावा सबसे मजबूत बनता है। लेकिन यह भी साफ दिख रहा है कि वसुंधरा का दावा मानने को अब केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं है। वो तय कर चुका है कि वसुंधरा को अब मौका नहीं दिया जाएगा। वसुंधरा और केंद्रीय नेतृत्व की खटपट तो 5 साल से चल रही है, लेकिन हर बार वसुंधरा ही भारी पड़ती रही है। स्थिति में बदलाव 2019 से शुरू हुआ, जब देश में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में पहली बार वसुंधरा समर्थकों के थोक में टिकट काटे गए और उनके विरोधियों को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके चलते 2 दशक में पहली बार लोकसभा पहुंचे आधे से ज्यादा सांसद वसुंधरा विरोधी कैंप के हैं। लेकिन बात विधायकों की करें तो राजस्थान बीजेपी के अधिकांश विधायक अभी भी वसुंधरा समर्थक हैं और इसी ताकत पर वसुंधरा सीएम उम्मीदवारी का दावा कर रही हैं। लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अब हालात 2019 से पहले वाले नहीं हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने में देर नहीं करती है। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सीएम तक का इस्तीफा हो जाता है और किसी को खबर तक नहीं मिल पाती। और अब वसुंधरा को भी इशारा कर दिया गया है कि उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी का 3 दिन तक चिंतन शिविर लगा था। चर्चा राजस्थान और हिमाचल को लेकर होनी थी, लेकिन मुद्दा राजस्थान में सीएम फेस बन गया। राजस्थान विधानसभा का चुनाव 1.5 साल बाद होना है, लेकिन यहां सीएम फेस का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया लगातार दावा कर रहे हैं कि पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के निशान को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी और पुनिया की बात का समर्थन अब जेपी नड्डा ने भी कर दिया है। वसुंधरा और उनके समर्थकों को साफ चेतावनी देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया, कोई भी व्यक्ति अपने को आपको संगठन से ऊपर नहीं समझे। संगठन सबसे ऊपर है और संगठन ने अगर फैसला लिया है तो राजस्थान में हम बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कोई दावेदारी ना करे। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। नड्डा का संकेत वसुंधरा और उनके समर्थकों के लिए था, जिन्हें उम्मीद थी कि चिंतन शिविर में वसुंधरा की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। लेकिन नड्डा ने साफ कर दिया कि वसुंधरा का युग अब समाप्त हो गया है। नया चेहरा अब आगे आएगा। वसुंधरा समर्थकों को भी संकेत दे दिया है, बीजेपी में राजनीति करनी है तो व्यक्ति के साथ नहीं, संगठन के साथ ही आगे बढ़ सकेंगे। वसुंधरा के साथ रहे तो विधानसभा चुनाव में टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। नड्डा से मिले संकेतों के बाद अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया खुलकर वसुंधरा पर हमले कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अब अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए कई चेहरों को तैयार किया गया है। सत्ता मिली तो किसे ताज मिलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में भले ही वसुंधरा के सीएम पद की दावेदारी को खारिज कर दिया गया, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि वसुंधरा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। जेपी नड्डा उन्हें अपनी टीम में अहम भूमिका दे सकते हैं या फिर मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिल सकता है और फैसले का अधिकार पार्टी ने वसुंधरा पर ही छोड़ दिया है। दूसरी ओर वसुंधरा समर्थक अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि वसुंधरा को आगे किया तो सत्ता मिलना तय है, उन्हें साइड किया तो फिर बीजेपी अगले 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, द थाकड़ न्यूज।